जय हिंद दोस्तों। यूपी ट्रिपल एससी के लिए कंप्यूटर सीरीज स्टार्ट किए थे। इसका ये थर्ड वीडियो है। जो यूपी ट्रिपल एससी का सिलेबस है कंप्यूटर का, उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है और पूरे जो क्वेश्चन है यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम के ही हैं। अतः जो भी बच्चे यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे जूनियर असिस्टेंट का हुआ या एजीटीए हुआ, बीपीओ हुआ, जेई हुआ, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए वेरी हेल्पफुल होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटेल कोर i9 एक प्रकार का है, आपको बताना है। तो ये जो इंटेल कोर i9 है, एक प्रोसेसर का प्रकार है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इंटेल कोर i9 एक प्रकार का प्रोसेसर है। एक प्रोसेसर का जो मुख्य उद्देश्य निर्देशों को पढ़ना, जिन्हें थ्रेड के रूप में जाना जाता है, और उनके निर्धारित कार्यों को निष्पादित करना है। i9 सीपीयू में इंटेल हाइपर स्थेटिंग तकनीक है। यह प्रत्येक कोर को तेज प्रदर्शन करने के लिए साथ दो थ्रेड को संसाधित करने में सक्षम बनाता है। यदि कोई कंप्यूटर सिस्टम n प्रक्रियाओं को t सेकेंड में पूरा करता है, तो उस अंतराल के दौरान उसका थ्रूपुट डैश प्रक्रिया प्रति सेकेंड होता है। तो ये होता है n/t। ऑप्शन नंबर जो इसका सी है करेक्ट हो जाएगा। जो थ्रूपुट प्रक्रियाओं की संख्या है जो प्रति समय इकाई के निष्पादन को पूरी करती है। यदि कंप्यूटर सिस्टम n प्रोसेस को t सेकेंड समय में पूरा करता है, तो जो थ्रूपुट है कुल की संख्या पूरा किया गया प्रोसेस अपान प्रोसेस में लगा समय, यानी n/t। ऑप्शन नंबर जो इसका तो सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्नैपड्रैगन, एटम, टेग्रा, हेलियो और एक्सनोस में क्या समानता है? तो ये है वे प्रोसेसर के एक प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जो स्नैपड्रैगन है, एटम है, टेग्रा है, हेलियो और एक्सिनोस है, एक प्रकार के क्या हैं? ये सभी के सभी जो है प्रोसेसर के प्रकार हैं। स्नैपड्रैगन एक सिस्टम ऑन ए चिप सेमीकंडक्टर प्रणाली है जो मोबाइल उपकरणों में उपयोगी की जाती है। स्नैपड्रैगन को क्वालकॉम टेक्नोलॉजी द्वारा डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट है इंटेल नाम है एक, तो ये क्या है? कंप्यूटर की कंपनी का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इंटेल कंप्यूटर जो कंपनी है जो सेमीकंडक्टर तथा माइक्रो प्रोसेसर बनाती है। सबसे पहले जो माइक्रो प्रोसेसर इंटेल ने ही बनाया था, ये ध्यान रखना है। कंप्यूटर का कौन सा भाग कंप्यूटर प्रोग्राम के अनुदेशों को निष्पादित करने में सीधे सम्मिलित होता है? तो ये होता है प्रोसेसर। ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। एक माइक्रो प्रोसेसर सभी प्रोग्राम निर्देशों को एग्जीक्यूट करता है। इसके अलावा प्रोसेसिंग यूनिट अन्य सभी भागों जैसे मेमोरी, इनपुट एवं आउटपुट डिवाइस के कार्यों को भी कंट्रोल करता है। यह सिलिकॉन चिप का बना होता है जिस पर एक फोटोकेमिकल प्रक्रिया द्वारा छोटे छोटे सर्किट बनाए गए हैं। यह चिप्स अलग अलग प्रकार के एवं आकार में उपलब्ध है। सीपीयू का कौन सा भाग आकलन करता है और निर्णय लेता है? तो लेता है अर्थमेटिकल जो लॉजिक यूनिट है, एएलयू जिसे कहते हैं। तो जो सीपीयू है इसके तीन भाग होते हैं। कौन कौन से? एएलयू, सीयू तथा रजिस्टर। सभी प्रकार की जो तुलनाएं एवं गणनाएं होती है ये होता है एएलयू में, यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में। जबकि जो सीयू है यानी कंट्रोल यूनिट, ये सीपीयू का मैनेजर होता है और जो डाटा को सभी प्रकार से कंट्रोल करता है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है प्रोसेसर। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। प्रोसेसर कंप्यूटर सिस्टम की यूनिट है जो निर्देशों को इंटरप्रेट करके उन्हें एग्जीक्यूट करता है। यह एक इंटीग्रेटेड चिप
पर बने ALU, MCU तथा MU कॉम्बिनेशन होता है। माइक्रो जो प्रोसेसर बाइनरी डिजिट 0 और 1 पर कार्य करता है। 8 बिट शब्द लंबाई वाले एक माइक्रो प्रोसेसर डैश बिट डाटा को एक साथ प्रोसेस कर सकता है। तो जो 8 बिट शब्द लंबाई वाला एक माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर है जो है ये 8 बिट डाटा को एक साथ प्रोसेस कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बिट राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के भीतर CPU और अन्य उपकरणों को क्या करता है, कंट्रोल करता है, वह सूचना का वहन करता है। तो ये करता है कंट्रोल बस। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कंट्रोल बस सिस्टम बस का एक भाग है जो कंप्यूटर के भीतर CPU और अन्य उपकरणों को कंट्रोल सूचना वहन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है, आपको ये बताना है। तो ये है मदरबोर्ड। ऑप्शन नंबर सी राइट होएगा। प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड ये तीनों पेरिफेरल डिवाइस हैं। CPU से बाह्य रूप से जुड़ने वाली जो डिवाइस क्या कहते हैं, पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। जैसे कि प्रिंटर हुआ, मॉनिटर हुआ, कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ आदि। जबकि मदरबोर्ड, हार्डवेयर डिस्क CPU के महत्वपूर्ण भाग हैं। पेरिफेरल IO में कितने आउटपुट पोर्ट होते हैं? तो ये होते हैं 256। जो पेरिफेरल डिवाइस एक कंप्यूटर डिवाइस होती है जो कंप्यूटर की सहायता से सहायक डिवाइस होती है। तो पेरिफेरल एक कंप्यूटर की डिवाइस है जो कंप्यूटर की सहायक डिवाइस होती है। यह एक हार्डवेयर इनपुट या आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर की अतिरिक्त क्षमता प्रदान करती है। पेरिफेरल डिवाइस के उदाहरण जैसे कि कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, जॉयस्टिक हुआ आदि। पेरिफेरल इनपुट आउटपुट डिवाइस में 256 आउटपुट पोर्ट होते हैं। तो इसका तो जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है बहुकार्य संपादन परिस्थिति में डैश तथा डैश के साथ के समाधान हेतु संकेत स्तंभ यानी सेमाफोर का प्रयोग किया जाता है। ये है प्रक्रिया तुल्यकान समस्या यानी प्रोसेस जो सिंक्रानाइजेशन प्रॉब्लम या कार्य अनुसूचन जैसे शेड्यूलिंग। बी है CPU स्मृति तुल्यकालन CPU मेमोरी के सिंक्रोनाइजेशन। I/O गतिरोध डेडलॉक का समाधान। या सी है महत्वपूर्ण अनुभाग समस्या प्रक्रिया तुल्यकान प्रोसेस सिंक्रानाइजेशन। या डी है बूटिंग समस्या महत्वपूर्ण अनुभाग समस्या का समाधान। तो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। जो बहुकार्य संपादन परिस्थिति में डैश तथा डैश के समाधान हेतु संकेत स्तंभ यानी सेमाफोर का प्रयोग किया जाता है। तो किया जाता है महत्वपूर्ण अनुभाग समस्या प्रतिक्रिया तुल्यकान यानी प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के लिए। तो ऑप्शन नंबर जो इसका करेक्ट हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी। बहुकार्य संपादन परिस्थिति में CPU स्मृति तुल्यकान जो CPU मेमोरी सिंक्रोनाइजेशन I/O गतिरोध डेडलॉक का समाधान हेतु प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर व्यवस्थापन उन डैश इकाइयों और उनके अंतः संबंधों को संदर्भित करता है जो वास्तुशिल्पीय विनिर्देशों को कार्यान्वित करता है। तो ये करता है परिचालन। कंप्यूटर व्यवस्थापन उन परिचालन इकाइयों और उनके अंतः संबंधों को संदर्भित करता है जो वास्तुशिल्पीय विनिर्देशों को कार्यान्वित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। एक ऐसा डिवाइस जो कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है लेकिन कोर कंप्यूटर आर्किटेक्चर का भाग नहीं होता है, क्या कहलाता है? तो कहलाता है पेरिफेरल डिवाइस। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ऐसे डिवाइस जो कंप्यूटर में बाहर से जोड़े जाते हैं पेरिफेरल डिवाइस कहलाते हैं, जैसे कीबोर्ड, प्रिंटर, माउस आदि। ALU निम्नलिखित का पार्ट है। तो जो ALU है CPU का पार्ट है। ALU जो है CPU का पार्ट है, आप लोगों को ध्यान रखना है। ALU का
पूर्ण रूप है, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ALU का पूरा नाम जो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसका एक संयुक्त डिजिटल सर्किट है जो इंटीजर बाइनरी संख्याओं पर अर्थमेटिक और बिटवाइज ऑपरेशन करता है। यह फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट यानी EFPU के विपरीत है, जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबरों पर काम करता है। कंप्यूटर को दिए गए आदेश यानी कमांड के क्रियान्वयन की क्षमता निम्नांकित में से किसमें है, तो ये है अंकगणितीय तर्क इकाई, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जो कंप्यूटर को दिए गए आदेश यानी या कमांड के क्रियान्वयन की क्षमता है वो है अंकगणितीय तर्क की इकाई। यहाँ सभी प्रकार की जो गणना की जाती है CPU के मुख्य भाग जो हैं ALU के अंतर्गत कंट्रोल यूनिट और मेमोरी होते हैं। यह कंप्यूटर द्वारा हो रहे सारे कार्यों को निरूपित करता है। निम्नलिखित में से डेटा प्रोसेसिंग के दौरान वास्तविक निर्देशों यानी निर्देश कहाँ क्रियान्वित होते हैं, तो होते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU CPU का ही भाग होता है जो सामान्यतः गणितीय एवं तार्किक संक्रियाएं करता है। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है, आपको बताना है। फर्स्ट है गणितीय संक्रियाएं पूरी करता है, तो हाँ करता है। डाटा का संग्रह करता है, तो नहीं, डाटा का संग्रह तो नहीं करता है। तुलनाएं करता है, जी हाँ तुलनाएं करता है, ये भी सही है। निवेश युक्तियों के साथ संप्रेषण करता है, संप्रेषण ये नहीं करता है। तो 1 और 3 इसका आपको क्या बताना है क्या सही है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। जो ALU है CPU का एक भाग है जिसके द्वारा जो है डाटा प्रोसेस का वास्तविक काम किया जाता है। यह कंट्रोल यूनिट से प्राप्त निर्देशों के अनुसार सभी प्रकार के गणितीय यानी मैथमेटिकल तथा लॉजिकल कार्य करता है। CPU के ALU में डैश होते हैं, तो CPU के जो ALU में है इसमें क्या होते हैं, रजिस्टर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। CPU के ALU में रजिस्टर होते हैं। ALU जो है कंट्रोल यूनिट से प्राप्त निर्देशों के अनुसार सभी प्रकार की गणितीय तथा तार्किक गणनाएं करता है। ALU को पुनः दो भागों में AU यानी अर्थमेटिक यूनिट तथा LU लॉजिकल यूनिट में बांटा गया है। AU यानी जो अर्थमेटिक यूनिट है का डाटा पर मूलभूत अंकगणितीय क्रियाएं करता है, जैसे कि जोड़, घटाव, गुणा, भाग। जबकि दूसरी तरफ जो LU है यानी लॉजिकल यूनिट है, यह जो कार्य करता है जैसे कि बड़ा, छोटा, बराबर आदि। नेक्स्ट है PGA ग्राफिक्स कार्ड का फुल फॉर्म क्या है, तो ये है प्रोफेशनल ग्राफिक्स एरे, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। PGA का पूरा नाम प्रोफेशनल ग्राफिक्स एडाप्टर या एरे है। यह IBM द्वारा पर्सनल कंप्यूटर के लिए निर्मित एक ग्राफिक्स कार्ड है। इसके 3 परस्पर कनेक्टेड PCB होते हैं और इसमें अपने प्रोसेसर और मेमोरी भी होती है। निम्नलिखित में से कौन ग्राफिक्स कार्ड को जोड़ने के लिए स्लॉट प्रदान करता है, तो प्रदान करता है AGP स्लॉट, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। AGP स्लॉट यानी हो जाएगा एक्सीलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट। एक त्वरित ग्राफिक्स पोर्ट एक पॉइंट टू पॉइंट चैनल है जिसका उपयोग उच्च गति वाले वीडियो आउटपुट के लिए किया जाता है। इस पोर्ट का उपयोग ग्राफिक कार्ड को कंप्यूटर को मदरबोर्ड से जोड़ने के लिए किया जाता है। यह उस गति को बढ़ाता है जिस पर सिस्टम के संसाधनों का आधुनिक कुशलता से उपयोग करते हुए मशीन ग्राफिक्स प्रस्तुत कर सकती है। ALU कंट्रोल यूनिट को एक साथ आमतौर पर डैश के रूप में जाना जाता है, तो ये जाना जाता है प्रोसेसर के रूप में। तो प्रोसेसर एक इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो एक अंकगणितीय लॉजिकल इनपुट और बेसिक इंस्ट्रक्शन को ऑपरेट करता है। डैश कंप्यूटर की मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और इनपुट आउटपुट डिवाइस को बताता है कि किसी कार्यक्रम के इंस्ट्रक्शन को कैसे प्रतिक्रिया देना है, तो बताता है कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जो कंट्रोल यूनिट है कंप्यूटर के हर घटक को नियंत्रित करता है,
यह जो है इनपुट तथा आउटपुट क्रियाओं को भी कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ ALU मेमोरी के बीच डाटा के आदान प्रदान को भी निर्देशित करता है। यह इस बात को तय करता है कि कोई प्रोग्राम किस प्रकार से रन होगा। कंट्रोल यूनिट CPU से डायरेक्ट जुड़ा हुआ होता है। कंप्यूटर है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और इनपुट और आउटपुट डिवाइस भी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट है माइक्रो प्रोग्राम कंप्यूटर यूनिट में अनुवर्ती निर्देश शब्दों को डैश में लाया जाता है। तो लाया जाता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इंस्ट्रक्शन जो रजिस्टर करंट इंस्ट्रक्शन को होल्ड करके रखता है जिसका निष्पादन यानी एग्जीक्यूशन हो रहा होता है। प्रोसेसर द्वारा एक टाइम में केवल एक ही इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल यूनिट में जाने से पहले स्टोर करके रखता है। निम्नलिखित में से कंप्यूटर के किस एक घटक से दूसरे घटक तक विभिन्न कमांड या कंट्रोल सिग्नल प्रसारित करता है? तो करता है कंट्रोल बस। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। कंट्रोल बस कंप्यूटर के एक घटक से दूसरे घटक तक विभिन्न कमांड या कंट्रोल सिग्नल को प्रसारित करता है। जो प्रोसेसर और अन्य उपकरणों के बीच कंट्रोल यानी सिग्नलों को प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है वो किया जाता है कंट्रोल बस। जो कंट्रोल बस है यह कंप्यूटर के सभी घटकों जैसे कि CPU हुआ, मेमोरी, इनपुट आउटपुट इत्यादि को जोड़ने के कार्य करती है। CPU का कौन सा भाग प्रोग्राम के अनुदेशों के निष्पादन का चयन, निर्वचन और मॉनिटर करता है? तो करता है कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जो कंट्रोल यूनिट है यह कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। यह सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है। कंट्रोल यूनिट के जो मुख्य कार्य हैं इनपुट आउटपुट डिवाइस तथा अन्य हार्डवेयर को कंट्रोल करना, निर्देशों को पढ़ना और उन्हें कार्यान्वित करने के आदेश देना। कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सिस्टम भी कहा जाता है? ये कहा जाता है कंट्रोल यूनिट के। जो कंट्रोल यूनिट है इसे कंप्यूटर का जो है नर्व सिस्टम कहते हैं। कंट्रोल यूनिट CPU का ही एक महत्वपूर्ण भाग होता है, ये ध्यान रखना है। माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी को जोड़ने वाले तारों का सेट जिसके माध्यम से डेटा प्रवाहित होता है क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है डाटाबेस। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। जो डेटाबेस है ये या एक से अधिक पेरिफेरल सिग्नल लाइन द्वारा बनी होती है। इसमें डाटा दोनों तरफ से भेजा जाता है। डेटाबेस माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी के मध्य डाटा को फ्लो करता है। जो डेटाबेस है मेमोरी और प्रोसेसर के मध्य डेटा को फ्लो करता है। डेटा ट्रांसफर करने के लिए मेमोरी लोकेशन निर्दिष्ट करने के लिए किस बस का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है एड्रेस बस का। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। एड्रेस बस जिसका उपयोग फिजिकल एड्रेस निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है। जब एक प्रोसेसर या DMA सक्षम डिवाइस को मेमोरी लोकेशन को पढ़ने या लिखने की आवश्यकता होती है तो यह उस मेमोरी लोकेशन को एड्रेस बस में निर्दिष्ट करता है। पढ़ने या लिखने के लिए वैल्यू को डेटा बस पर भेजता है। निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्रीय नाड़ी तंत्र कहलाता है? आपको बताना है। तो कहलाता है कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन नंबर जो है डी राइट हो जाएगा। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र कहलाता है। यह CPU का ही भाग होता है। इसके जो मुख्य कार्य हैं वो निम्न है। इनपुट और आउटपुट डिवाइस तथा अन्य हार्डवेयर को नियंत्रित करना, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट के कार्यों को कंट्रोल करना, मुख्य मेमोरी से डेटा लेना तथा उन्हें तात्कालिक रूप से स्टोर करना, निर्देशों को पढ़ना और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए आदेश देना। ये सभी जो हैं कंट्रोल यूनिट के कार्य हैं। निम्नलिखित में से कौन निर्देश चक्र का पालन में शामिल नहीं है? आपको बताना है। तो यह है मेमोरी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। जबकि फेच हुआ, इनडायरेक्ट और एग्जीक्यूट निर्देश चक्र में शामिल हैं और जो मेमोरी निर्देश चक्र में शामिल नहीं है, ये ध्यान रखना है। यह एक स्टोरेज डिवाइस है। जो मेमोरी क्या है? एक स्टोरेज डिवाइस। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।